तो आइए अब दक्कन भारत में हम खत्म कर दिए। अब दक्कन भारत में आपको बता दिए चालुक्य थे, पल्लव थे, राजपूत थे। अब दक्षिण भारत में आइए चेर थे, चेरों का राज था। चेर दक्षिण भारत में कौन राज करते थे? चेर थे, पांड्य थे, पांड्य, चेर पांड्य, चेर पांड्य। चोल, चोल कहां थे? दक्कन। अगर आइए तो पूछ दिया था चालुक्य कहां थे, कहां राज करते थे? दक्कन भारत कहिएगा। और चोल कहां थे? तो दक्षिण भारत कहिएगा। तो चेर थे, पांड्य थे, चोल थे। और उसके बाद शाही चोल थे, शाही चोल, शाही चोल थे। तो चालुक्य दक्कन भारत में चालुक्य थे और पल्लव थे और राजपूत थे। और दक्षिण भारत में चेर थे, पांड्य थे, चोल थे, शाही चोल थे। ये आपका हो गया 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के पहले का काल। तो भारत को 3 भागों में, उत्तर भारत, दक्कन भारत, दक्षिण भारत। अब आइए जो है मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल, ये पूर्व मध्यकाल है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो है अब ये मध्यकाल को हमने पढ़ लिया, मध्यकाल को हमने पढ़ लिया। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। अब हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में हमको क्या पढ़ना है? फिर वही, फिर उत्तर भारत। तो उत्तर मध्यकाल का पीरियड को जानना है आपको। उत्तर मध्यकाल का 12वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से आपको 18वीं शताब्दी तक याद रखना होगा। 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक के काल को हम कहते हैं 12वीं से 18वीं शताब्दी को उत्तर मध्यकाल, और 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तो पूर्व मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में फिर वही पढ़ना, उत्तर भारत, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में कौन राजा राज करते थे? तो अब दिल्ली सल्तनत। यही बात पहले हमने बता दिया था, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का शासन था उत्तर भारत में। इनके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आपका चौहान वंश का शासन आया, चौहानों का, चौहान का शासन आया। और चौहान के बाद आपका मुगलों का शासन आया, मुगलों का शासन आया, मुगलों का शासन। ये याद करने की चीज है, ये याद करने की चीज है कि पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत और उत्तर भारत, दक्कन भारत, दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी था। उत्तर भारत में 12वीं से 18वीं शताब्दी था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल का शासन चलता था। और दक्कन भारत में जो था 12वीं से 18वीं शताब्दी में आपको विजयनगर, ये हो गया दक्कन भारत, दक्कन का भारत, दक्कन भारत, दक्कन भारत। दक्कन भारत में आपका विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य ये दक्कन में था, इनका राज था। और विजयनगर था और बहमनी था, बहमनी, विजयनगर बहमनी साम्राज्य। ये हो गए आपके दक्कन भारत। और दक्षिण भारत में आपके हो गए, दक्षिण भारत में आपके हो गए जो है दक्षिण भारत, दक्षिण, ये दक्षिण भारत में आपके कौन कौन राजा रहते थे? दक्षिण भारत में चेर वंश का राज था, चेर, चेर वंश का राज था। देवगिरी का राज था, देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी का राज था। और उसके वारंगल का राज था, वारंगल, वारंगल का राज था। उसके द्वार समुद्र के यादव का राज था, द्वार समुद्र के यादव, द्वार समुद्र के यादव, द्वार समुद्र के यादव। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र के जो है यादव, और काकतीय के होयसल। और कौन थे? काकतीय के होयसल, काकतीय के होयसल, काकतीय के होयसल, काकतीय के होयसल। इतने जो है ये उत्तर मध्य काल के राजा थे। भारत इन पार्टों में बटा था। कितने पार्टों में? उत्तर भारत, दक्कन भारत, दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकाल 8 से 12, उत्तर मध्यकाल 12 से 18वीं शताब्दी। तो पूर्व मध्यकाल में 8 से 12 में
आपको जो है राजपूत थे, पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे। दक्कन भारत में चालुक्य थे, पल्लव थे, राजपूत थे। और दक्षिण भारत में चेर थे, पांड थे, चोल थे, शाही चोल थे, और 9 से 12वीं शताब्दी तक। और उत्तर भारत में 12वीं से 18वीं शताब्दी का पीरियड है। मैं आपको बता दिया, रटने की चीज है, आगे पढ़ेंगे तो इसी में पढ़ेंगे। अब उसमें उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत था, चौहान थे, तब मुगल आए। और दक्कन भारत में विजयनगर था, बहमनी साम्राज्य था। और दक्षिण भारत में आपको चेर थे, देवगिरी के लोग थे, वारंगल वंश के लोग थे, द्वार समुद्र के यादव थे, या काकती के होसल थे। अब आइए आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का खाका हम आपको बताते हैं। तो हम मध्यकाल तक का पूरा खाका आपको बता दिए। अब आइए आधुनिक भारत। आइए आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास जो है में अब 3 तरह का बात आता है। आधुनिक भारत में 3 तरह की बात आती है। तो आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, तो यूरोपियों के आगमन में, और फिर मुगल साम्राज्य के विघटन एवं उसके उत्तराधिकारी, मुगल साम्राज्य के विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य के विघटन एवं उसके उत्तराधिकारी, मुगल साम्राज्य का विघटन, उसके उत्तराधिकारी। अंग्रेजों का भारत पर विजय, अंग्रेजों का भारत पर विजय, अंग्रेजों का भारत पर विजय। देखिए अब आधुनिक भारत में क्या होता है? जब आधुनिक भारत आता है तो यूरोपियों का आगमन होता है। तो यूरोपियों का आगमन, तो पुर्तगाली पहले आए। पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली 1498 में आते हैं। डच आते हैं, डच आते हैं, ये 16 सदी में, डच 16 सदी में आते हैं। और उसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज आते हैं जो है 1608 में, अंग्रेज आते हैं 1608 में। और चौथा फ्रांसीसी, ये याद करिएगा, आईएएस में जरूर पूछता है। आईएएस और पीसीएस में इसको जरूर सजाता है, एक सवाल ही बनता है, इधर उधर करके सवाल देता है। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, 1664 में। ये आपका यूरोपीय आते हैं भारत में। आधुनिक भारत यही है, यही शुरू होता है 1498 से। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498, डच 1602, अंग्रेज 1608, फ्रांसीसी 1664। अब मुगलों का, तो मुगल के शासन में एक बंगाल का राज था, एक बंगाल राज था। और उसके बाद अवध का राज था, बंगाल, अवध, हैदराबाद, बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक। 4 राज्य मजबूत थे मुगलों के शासन में। कर्नाटक, ये 4 थे। और उसके बाद अंग्रेजों का भारत विजय कैसे होता है? कैसे अंग्रेज भारत पर विजय करते हैं? तो ये होता है कर्नाटक का युद्ध किए, कर्नाटक युद्ध। ये 1744 से 1763 याद करने के लिए हिस्ट्री है, डेट है ना। तो कर्नाटक युद्ध हुआ 1744 और 1763। और बंगाल का युद्ध हुआ था। उसके बाद बंगाल पूछ सकता है, बंगाल युद्ध कब हुआ? 1700 बंगाल का युद्ध हुआ। तो इसमें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बंगाल युद्ध में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध 1757। प्लासी 1757 और 1764 ये युद्ध हुआ बंगाल में। 2 युद्ध हुए, जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और मैसूर का युद्ध, उसके बाद मैसूर का युद्ध हुआ 1799 में। उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मराठा संघ की समाप्ति कर लिया गया। मैसूर का युद्ध हो गया,
और मराठा संघ जो था, मराठा संघ की समाप्ति कर दिया गया। संघ बना था मराठों का, समाप्ति। ये 1817 से 1818 तक, 1817 से 1818 तक मराठा संघ की समाप्ति कर दिया गया। अब तक पंजाब का अधिग्रहण कर दिया गया। तो पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। पंजाब का अधिग्रहण करने का समय 1849 था, 1849। अब अंग्रेजों ने जब इतना काम कर लिया, कर्नाटक युद्ध कर लिया, बंगाल का युद्ध कर लिया, बंगाल के युद्ध में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का युद्ध, मराठा संघ की समाप्ति 1817 में, और पंजाब का अधिग्रहण 1849 में अंग्रेज विजय कर लिए और भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिए। और यही है आपका आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के बाद तब हम अब आते हैं जो है ये विश्व के इतिहास पर। अब हम चलते हैं विश्व के इतिहास पर। इसी पीरियड में जो हमने पढ़ाया है, तो इसी पीरियड में विश्व का इतिहास आता है। विश्व का इतिहास जो मैंने पीरियड आपको बताया, इसी पीरियड में अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, तो अंग्रेजों द्वारा जो है विभिन्न सामाजिक अंग्रेजों द्वारा दास्ता का प्रबंधन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण। सामाजिक, जब हम ये भारत विजय कर लेता है अंग्रेज, जब भारत विजय कर लेता है अंग्रेज, तो और क्या करता है वो दास्ता का प्रबंधन करता है। जब अंग्रेज जो भारत का विजय कर लेता है तो दास्ता का प्रबंधन करता है। दास्ता के प्रबंधन में क्या करता है, अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण। नीतियों के द्वारा भारत का शोषण किया जाता है। भारत का शोषण, ये हो गया दास्ता का। इसीलिए दास बनाया, तो क्या किया, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शोषण किया और दास बना लिया। और इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, इसकी प्रतिक्रिया 1857 में जो है मुक्ति संग्राम हो गया। मुक्ति संग्राम के बाद तब उसके बाद फिर भारत में क्या होता है, जब दास्ता का प्रबंधन कर लिया तो आधुनिक भारत में क्या होता है, दास्ता का प्रबंधन करने के बाद क्या होता है, आधुनिक भारत में दास्ता का प्रबंधन करने के बाद राष्ट्रवादी जागरण हुआ। दास्ता का जब प्रबंध कर लिया अंग्रेजों ने, भारत को दास बना लिया, तब भारत में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, मुक्ति संग्राम हुआ, राष्ट्रवादी जागरण हुआ, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, आंदोलन चला, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। ये पढ़ना है आपको आधुनिक भारत में, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। ब्लैक पेन लाइएगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। ये आधुनिक भारत में ही आता है स्थापना। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता तो बढ़ गई,
तो स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता बढ़ गई, गतिशीलता बढ़ी, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता बढ़ी। अब उसके बाद जब इतना काम हो गया आदमी भारत के समय में, तो आप जो है और आगे जाइएगा तो आपको कांग्रेस में, तब कांग्रेस में जो है नरम दल से, कांग्रेस नरम दल से गर्म दल, नरम दल से गर्म दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन हुए, नरम दल से गर्म दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू। और उसके बाद तब गांधी आंदोलन, उसके बाद नरम दल हुआ कांग्रेस में या गरम दल हुआ, तब गांधीवाद का आंदोलन आ गया। तो गांधीवाद का आंदोलन हो गया, गांधीवाद का आंदोलन हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद भारत, तब उसके बाद हम, अब जब इसके बाद स्वतंत्रता मिल गई, जब गांधी जी आ गए तो स्वतंत्रता मिल गई। तो अब हम जो है आते हैं आपको आधुनिक भारत में, जो है स्वतंत्रता के बाद, आंदोलन के बाद जब गांधी आते हैं तो स्वतंत्रता के बाद भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत, तो उसमें तत्कालीन समस्याओं का सामना हुआ, तत्कालीन समस्याओं का सामना किया गया, तत्कालीन समस्याओं का सामना। तो उसमें क्या हुआ, आर्थिक प्रगति की ओर भारत आया, आर्थिक प्रगति की ओर भारत, विदेश नीति एवं गुट निरपेक्ष, विदेश नीति एवं गुट निरपेक्ष, ये आपका यही आपका आधुनिक भारत है। और अब हम आए हैं और विदाउट गुट निरपेक्ष और विदाउट विदेश नीति की ओर चल रहे हैं। कोई विदेश नीति बढ़िया नहीं है और कोई गुट है, किस गुट में भारत है इसका भी सही खुलासा नहीं हुआ। तो ये आधुनिक भारत है, इस खाका को पढ़ लीजिए। तो हम अब आगे विश्व के खाका पर ध्यान देंगे और विश्व के खाका को हम जो है आपको बताएंगे नए वीडियो में, क्योंकि हम इलेक्शन में फंसे थे, छठ का मौसम था, छठ का त्योहार था, उसमें फंसे थे, इसीलिए हम आपको वीडियो दे नहीं पा रहे थे। अब हम आपको दे दिए। तो आइए एक बार चलते हैं प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उसके बाद आदि इतिहास में सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उसके बाद ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्य भारत, पूर्व मध्य भारत, उत्तर मध्य भारत, उसके बाद हम चलते हैं जो है आधुनिक भारत में हम जो है आते हैं, ये उत्तर भारत में हम चलते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, उसके बाद उत्तर मध्यकाल खत्म हो जाता है तो आधुनिक भारत में आते हैं। तो आपको पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, उसके बाद हम आते हैं मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो मुगल समाज के उत्तराधिकारी बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक के राज्य बन जाते हैं मुगलों के समय बीतने के बाद में। जब मुगलों का जो है विघटन हो जाता है तो अब बंगाल एक राज्य बन जाता है, एक अवध राज्य बन जाता है, एक हैदराबाद राज्य बन जाता है, एक कर्नाटक राज्य बन जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत का विजय किया
कर्नाटक का युद्ध किया 1744 से 1776 तक। उसके बंगाल में युद्ध किया, बंगाल में 2 युद्ध हुए, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का विजय हुआ, उसके मैसूर का युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। उसे मराठा संघ जो भारत में बना था वो मराठा संघ का अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। पंजाब के अधिग्रहण करने के बाद दास्ता की नीति अपनाई। दास्ता में अंग्रेजों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का खूब शोषण किया। उसके बाद प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया में 1857 का बिगुल बजा, मुक्ति संग्राम चला। उसके बाद जब मुक्ति संग्राम हो गया तो राष्ट्रवादी नारे लगे, जागरण हुआ, उसमें सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता आगे बढ़ी। उसके बाद कांग्रेस में 2 दल हो गए, कांग्रेस में एक नरम दल और एक गरम दल। इसके बाद गांधी जो है आधुनिक भारत की राजनीति में कूद गए। गांधी जी जब आधुनिक भारत की राजनीति में कूद गए, भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद भारत की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। इसमें भारत आर्थिक प्रगति की ओर चला, और उसके बाद इसकी अपनी एक विदेश नीति रही और एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला। यही आधुनिक भारत का इतिहास, यही पूरे भारत का इतिहास है। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को खूब बढ़िया से पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो हमने डाटा बनाया डाटा के आधार पर एक एक डाटा पर किताब पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, और कलेक्टर और एसपी बन के समाज का सुधार करिए।